तो धर्म में और मोक्ष में इसमें प्रारब्ध गौण है। इसको ठीक से जरा देखें हम, इससे जीवन की दिशा बदलती है। धर्म में और मोक्ष में प्रारब्ध गौण है, यानी कि हमको सत्संग मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छा माहौल मिल जाएगा, आध्यात्मिक कोई क्लिप मिल जाएगी, कोई डायरेक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसको हम यूज करें कि ना करें ये हमारे पुरुषार्थ पे डिपेंड है। लेकिन काम में और अर्थ में और काम में इसमें प्रारब्ध मुख्य है, आपका पुरुषार्थ गौण है। यानी इसको मैं और दूसरी भाषा में कहूं तो आप चाहें, मोटिवेशनल स्पीकर चाहे कुछ भी कहते रहें, भगवत गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, आप चाहें तो भी टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकते। पुरुषार्थ पर डिपेंड नहीं है, वो पुरुषार्थ का बहुत छोटा सा रोल है। पुरुषार्थ से आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, अच्छी युक्ति, अच्छी प्लानिंग, इट्स ओके, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन पुरुषार्थ का रोल बहुत कम है इधर, किसमें? अर्थ में। और प्रारब्ध का रोल बहुत ज्यादा है। आपको क्या मिलने वाला है? सुख मिलेगा, धन मिलेगा, धन भी मिलेगा तो धन से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुत्र मिलेगा तो पुत्र से सुख मिलेगा, पत्नी, जो भी है सब कुछ, बहुत कुछ डिसाइडेड है इसमें। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, मिल जाएगा। लेकिन बहुत कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत, इसमें जरूरत कहां पर है? मनुष्य जन्म में मेहनत करने की, धर्म के क्षेत्र में। और तो गीता इन चारों में ही समन्वय बताती है बहुत जबरदस्त तरीके से। हम अर्थ के क्षेत्र को, काम के क्षेत्र को, धर्म के क्षेत्र को भी कैसे उस मोक्ष के क्षेत्र की तरफ ले जाएं, उसको सीढ़ी बना लें हम हर चीज को, ये भगवत गीता हमें बताती है। तो मनुष्य जन्म में दो इंपॉर्टेंट चीज हैं, विवेक का सदुपयोग और कर्म करने की स्वतंत्रता। लेकिन यदि हमने कर्म करने की स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं किया तो हम इनवाइट कर रहे हैं इस सिस्टम को, इस प्रकृति को, कि हमें उन योनियों में डाल दिया जाए जहां पर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे जानवर का सब कुछ फिक्स है, जन्म से लेके मरण तक सब, हमारा भी बहुत कुछ फिक्स है, लेकिन सब कुछ फिक्स नहीं है हमारा। हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार परिस्थितियां मिलेंगी, उसके बाद भी हम नए कर्म कर सकते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे। ये हमारे पास स्वतंत्रता है। लेकिन हमने नए कर्म करने की स्वतंत्रता का सदुपयोग न करके यदि आहार, निद्रा और भय, मैथुन में ही उसको लगा दिया तो फिर हमें मनुष्य जन्म जो है मिलने वाला नहीं है। तो भगवत गीता हमको इसी तरफ ले जाएगी। आइए हम भगवत गीता का थोड़ा सा महात्म्य पढ़ लेते हैं। भगवत गीता पढ़ने मात्र से, समझने मात्र से क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं 4-5 श्लोकों को, जल्दी जल्दी। गीता शास्त्रेदं पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन से जितने तरह की भी भय हैं वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि हमें भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। प्राणायाम परस्य च, गीता अध्ययन कैसा हो? वेदव्यास जी कह रहे हैं जैसे प्राणायाम, यानी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, ऐसे भगवत गीता हमारे जीवन में उतर जाए तो वेदव्यास जी कहते हैं इस जन्म के पाप तो छोड़ो, हमारे पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। यानी हम जो स्नान करते हैं लौकिक, उससे तो हमारा मल दोबारा आ जाता है, मल निर्मोचनम पुंसाम दिने दिने। लेकिन भगवत गीता का जो स्नान है, सकृत गीतांभसी स्नानम, ये क्या है? ये बड़ा विलक्षण है। ये गंगा स्नान से भी बेहतर बताया संतों ने। गंगा में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन गीता रूपी गंगा हमारे घर में मौजूद है। गंगा स्नान के बाद हम पुनः, पाप तो नष्ट होते हैं, शास्त्र वचन यदि आप विश्वास करें तो, लेकिन पुनः हम पाप करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि गंगा पापों को तो नष्ट करती है, लेकिन पाप करने की हमारी वृत्ति को नष्ट नहीं करती। लेकिन गीता एक बहुत अद्भुत काम करती है।
गीता पापों को भी नष्ट करती है, और आगे हम पाप में प्रवृत्ति ना हो उस वृत्ति को ही उखाड़ फेंक, फैक्ट्री को ही उड़ा देती है। उसको जो पाप करने की वासना की फैक्ट्री है उसको भी खत्म कर देती है, जिसका कि हमको पता नहीं है कि वो फैक्ट्री कहाँ है, क्यों हमसे पाप होते हैं। दुर्योधन यही तो कहता है, दुर्योधन को कम ज्ञान नहीं है, उसने भी वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़े, अर्जुन युधिष्ठिर के साथ ही पढ़े, एक ही स्कूल के छात्र है वो। लेकिन वो कहते हैं कि जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं उससे दूर नहीं हटता हूँ। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, ऐसा दुर्योधन बोलते हैं महाभारत में। देखें वो कह रहे हैं कोई देव है अंदर, पता नहीं कोई क्या चीज है कि जैसे जैसे मुझे प्रेरणा करता है वैसे 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 मैं लग जाता हूँ कामों में। तो हम भी ये गीता बताई कि वो देव, वो भूत ऐसा कौन है जो हमें पाप में प्रवृत्त करता है, उस भूत का इलाज क्या है ये गीता बताएगी। बहुत सारी चीज़ें बताएगी, बस लास्ट श्लोक ले लेते हैं हम। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या कि मन में शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्मात विनिश्चता। वेदव्यास जी की घोषणा है कि एक गीता को भी हम सुगीता कर लें, बस एक इसकी शरण हो जाएं, हमें किसी भी अन्य शास्त्रों की जरूरत नहीं है। गीता को सभी संतों ने, सभी विद्वानों ने, हमारे जितने भी सनातन धर्म के साहित्य जितने भी हैं आप पुराण उपनिषद है ना, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्मसूत्र, जितने भी और हैं, वेद, इन सब का सार बताया, जूस बताया। और ये बात आप कहने से मत माने, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपने यदि कोई वेद, कोई पुराण, कोई उपनिषद या कोई और चीज पढ़ रखी है, कोई संहिता, कोई ब्राह्मण, कोई अरण्यक, तो अब आप गीता पढ़ने के बाद पुनः पढ़ें उसको, बिल्कुल बात जुदा हो जाएगी। गीता मास्टर चाबी है, सबको खोल देगी गीता। तो ऐसी ये गीता है। आइए हम इसकी जो है शरण होते। गीता बताती है कि ये शरीर एक रथ है जिसकी बुद्धि तो है सारथी और मन है लगाम और इंद्रियां हैं घोड़े। तो इस रथ को हम कैसे चलाएं, क्योंकि रथ को यदि ठीक से चलाया तो लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा, और यदि घोड़ों पे कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें कहीं और पहुंचा देगा, है ना। ये हम देख चुके हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारा इस तरह से रहेगा